संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए हैं चाय वाले बाबा। बहुत ही खासी चर्चा का सबब बने हुए हैं। चाय वाले बाबा पिछले 41 सालों से अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं और सिर्फ चाय के सहारे जीवन जी रहे हैं। बाबा ने जब से सिर्फ चाय पर जिंदगी शुरू की है तब से उन्होंने मौन धारण कर रखा है। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराते हैं उनके कैंप के, और बाबा जी के भी दर्शन कराएंगे। और बहुत ही सुंदर सा उनका ये आश्रम है, ये कैंप है। चलिए चलते हैं इसके अंदर। मित्रों, यहाँ पर लहराते हुए झंडे इतने सुंदर लग रहे हैं कि दूर से ही सबका मन मोह लेते हैं। और इनको देखकर ही हम इस आश्रम के अंदर आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इतने उच्च कोटि के संत के दर्शन कर पाएंगे। हम तो बस इन झंडों को देखकर अंदर चले आए थे। तो बाबा जी के बारे में कहते हैं कि 41 सालों से ये मौन तो है ही, लेकिन सिर्फ इतनी ही इनकी पहचान नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक टीचर की तरह पढ़ाते हैं। उन्हें नोट्स तैयार करके देते हैं। उनके द्वारा गाइड किए गए तमाम प्रतियोगी छात्र अब अफसर बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि बाबा अगर 41 सालों से मौन है तो वे अभ्यर्थियों को पढ़ाते कैसे हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कराते हैं, और मौन व्रत व सिर्फ चाय के सहारे जिंदगी बिताने के पीछे उनकी खास संकल्प क्या है। तो बताते हैं कि जो बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम से आए हुए हैं और इनका नाम श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। 41 सालों से मौन व्रत धारण करने और चाय के सहारे जीवन को आगे बढ़ाने के पीछे बाबा का हठ योग है। अपने इस हठ योग के जरिए वे अनूठी साधना कर रहे हैं। हालांकि संकल्प के बारे में उन्होंने कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो आइए एक बार बाबा जी के भी दर्शन करते हैं। और बाबा जी इस समय कर रहे हैं पूजा की तैयारी, तो थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम आगे बताते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और ये बात हमें यहाँ पे इस लड़की ने भी बताई थी। कुछ भी नहीं खाते, ना खाते, ना पीते, ना बोलते, ना बोलने का प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात है। चाय वाले बाबा मौनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तस्वीर है। और अभी बाबा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कुछ सामग्री लेने बाहर जा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बार बार उनका आना जाना लगा हुआ है। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं दीपक जल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखा देते हैं और बाबा जी के बारे में थोड़ी सी और भी बात आपको बता देते हैं। संन्यास धारण करने से पहले श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी टीचर थे। अंग्रेजी और गणित जैसी विषयों में वे विशेषज्ञ हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले दूसरे छात्रों को दूसरे विषयों की भी तैयारी कराते हैं और वे अपने हाथ से लिखकर नोट्स तैयार करते हैं और उनकी फाइल मोबाइल पर स्टूडेंट्स को भेज देते हैं या फोटोकॉपी के जरिए मुहैया कराते हैं। प्रतियोगी छात्रों की शंकाओं का समाधान वे मोबाइल फोन पर टाइप करके भेजते हैं। दावा है कि श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी से शिक्षा लेने वाले तमाम अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी मिली है और वे अफसर भी बने हैं। करीब दर्जन भर प्रतियोगी छात्र कुंभ में लगातार यहाँ रहकर उनसे सफलता के गुरु मंत्र ले रहे हैं। हमारे अनूठे बाबा दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज चाय पीकर अपनी जिंदगी गुजारने के पीछे बताते हैं कि दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं और उससे बनने वाली चाय उनके शारीरिक जरूरतों को पूरा कर देती है। लाखों की संख्या में संत महात्मा महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आए हुए हैं, लेकिन श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। उनका कहना है कि वे तो ज्ञान की गंगा में रोजाना डुबकी लगाते हैं, तो उनका हर दिन अमृत स्नान की तरह ही होता है। तो चाय पर जिंदगी गुजारने की वजह से महाकुंभ में लोग उन्हें चाय वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी के गुरु स्वामी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी का कहना है कि उनके शिष्य हठ योग के चलते इस तरह का जीवन बिता रहे हैं। गुरु जी का कहना है कि अपनी विशेषताओं की वजह से श्री दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का सबब बने हुए हैं। तो ऐसे संत के दर्शन आपको करने को मिल रहे हैं। तो इस समय हमारे गुरु जी, स्वामी जी, संत जी जो हैं अपना पूरा पूजा स्थल तैयार करने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से एक एक चीज़ को सजा रहे हैं, लगा रहे हैं। पूजा की पूरी तैयारियां भी कर रहे हैं। और चूंकि वो मौन है तो वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें दूर से ही आशीर्वाद दिया। और अब हम आपको दिखाते हैं इस जगह के बाहर की तरफ की और भी थोड़ा सा एरिया बचा, वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से रंग बिरंगा चारों तरफ, इतने सारे झंडे चारों तरफ, मतलब अपने आप ही मन को मोह लेता है ये पूरा एरिया। और आप देखेंगे फूल भी कितने अलग अलग तरीके के लग रहे हैं आपको। देखिए सामने ऐसे लग रहा है जैसे फूलों पे चेहरे बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। मतलब यहाँ का माहौल बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग था।
मज़ा आ गया यहाँ पे आके, इतना अच्छा लगा। आए तो हम सिर्फ झंडे देख के थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें इतने अद्भुत संत के, इतने उच्च कोटि संत के दर्शन प्राप्त होंगे। तो इनको प्रणाम करते हैं और आपको हम बाकी की जगह भी दिखा देते हैं एक बार। और शुरुआत करते हैं इसी पूजा स्थल से, जहाँ पर तैयारी लगभग हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए क्या क्या हमारे संत जी ने यहाँ पे तैयारियाँ की हैं, कितने सुंदर तरीके से सारा कुछ सजाया। और फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं राइट साइड का थोड़ा सा बचा हुआ एरिया, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए मित्रों, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको हमारे चाय वाले बाबा के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफसर भी बना चुके हैं और 41 सालों से मौन है, सिर्फ चाय पे जीते हैं, ना खाना ना पानी। तो अब हम आपको मिलेंगे मित्रों महाकुंभ के एक दूसरे स्थल में, दूसरी जगह में, दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय मां गंगे।